देवशास्त्र गुरु के चरणों में नमन करती हूँ। नांदेड़ अतिशय क्षेत्र में विराजित आदिनाथ भगवान के चरणों में नमन करती हूँ। भक्तांबर रचयिता मानतुंगाचार्य जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रज्ञाश्रमण आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर अरुणा रविंद्र काला, नांदेड़। आज मैं आपके सामने भक्तामर चित्रावली में क्या है यह प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं यह चित्रावली का आगाज़ नांदेड़ अतिशय क्षेत्र आदिनाथ मंदिर से आदिनाथ जयंती के उपलक्ष्य में हुआ है। यह चित्रावली नांदेड़ आदिनाथ मंदिर में लगी है। हमने जो यह भक्तामर चित्रावली बनाई है, नमोकार तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के मार्गदर्शन, आशीर्वाद एवं प्रेरणा से यह चित्रावली साकार हुई है और हमारे कल्पना को साकार रूप दिया है कलाकार अरविंद जी उखड़कर, नांदेड़। इनकी भी मैं आभारी हूँ। क्या कहते हैं भक्तामर के चित्र। इस चित्रावली में ऐसा क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ आपको कि प्रज्ञाश्रमण आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव द्वारा 1991 में लिखी गई भक्तामर स्तोत्र पर आधारित साधना से सृजन तक इन 5 किताबों का आशय लेकर उसमें हमने पढ़ाई कर यह चित्रावली बनाई है गुरुदेव के आशीर्वाद से। और भी हमने जिन जिन आचार्यों का, गुरुओं का, विद्वानों का, पंडितों का आशीर्वाद लिया, सहयोग लिया, उनको हम नमोस्तु प्रेषित करते हुए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। हमारी चित्रावली जो बनाई है हमने, उसका सूत्र है श्रद्धा प्लस संकल्प प्लस विधि प्लस समय = कार्य सिद्धि। और दूसरा सूत्र यह है श्रद्धा प्लस अनुभूति प्लस अनुकरण = धर्म प्रभावना। इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए हमने श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र सराफा, नांदेड़ में आयोजित 2017 से 2018 एक वर्ष के अखंड सामूहिक भक्तामर विधान में जो हमें अनुभव आए, उस अनुभव के आधार पर और हमने जिनको हीलिंग दी, उनको जो अनुभव आए, उसके आधार पर यह हमने चित्रावली बनाने का अल्प सा प्रयास किया। मैं सकल दिगंबर जैन समाज नांदेड़, मैं श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र सराफा, नांदेड़ के अध्यक्ष विश्वस्त सकल दिगंबर जैन समाज नांदेड़ के सहयोग, प्रेरणा, आशीर्वाद से मुझे यह कार्य करने का मौका मिला और इस कार्य में सभी के आशीर्वाद, प्रेरणा, विश्वास सम्मिलित है। मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब मैं हमने जो यह भक्तामर चित्रावली बनाई है, नमोकार तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के मार्गदर्शन, आशीर्वाद एवं प्रेरणा से यह चित्रावली साकार हुई है और हमारे कल्पना को साकार रूप दिया है कलाकार अरविंद जी उखड़कर, नांदेड़। इनकी भी मैं आभारी हूँ। क्या कहते हैं भक्तामर के चित्र। इस चित्रावली में ऐसा क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ आपको कि प्रज्ञाश्रमण आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव द्वारा 1991 में लिखी गई भक्तामर स्तोत्र पर आधारित साधना से सृजन तक इन 5 किताबों का आशय लेकर उसमें हमने पढ़ाई कर यह चित्रावली बनाई है गुरुदेव के आशीर्वाद से। और भी हमने जिन जिन आचार्यों का, गुरुओं का, विद्वानों का, पंडितों का आशीर्वाद लिया, सहयोग लिया, उनको हम नमोस्तु प्रेषित करते हुए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। हमारी चित्रावली जो बनाई है हमने, उसका सूत्र है
श्रद्धा प्लस संकल्प प्लस विधि प्लस समय इज इक्वल टू कार्य सिद्धि। और दूसरा सूत्र यह है श्रद्धा प्लस अनुभूति प्लस अनुकरण इज इक्वल टू धर्म प्रभावना। इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए हमने श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर अस्थि विशेष क्षेत्र सराफा नांदेड़ में आयोजित 2017 से 2018 एक वर्ष के अखंड सामूहिक भक्तामर विधान में जो हमें अनुभव आए, उस अनुभव के आधार पर और हमने जिनको हीलिंग दी उनको जो अनुभव आए उसके आधार पर यह हमने चित्रावली बनाने का अल्प सा प्रयास किया। मैं सकल दिगंबर जैन समाज नांदेड़, मैं श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र सराफा नांदेड़ के अध्यक्ष विश्वस्त सकल दिगंबर जैन समाज नांदेड़ के सहयोग प्रेरणा आशीर्वाद से मुझे यह कार्य करने का मौका मिला और इस कार्य में सभी के आशीर्वाद प्रेरणा विश्वास सम्मिलित है। मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब मैं अपने कार्यक्रम की ओर बढ़ती हूँ। क्या है इस भक्तामर की चित्रावली में? हमने भक्तामर की चित्रावली में विशेष रूप से कुछ किया नहीं है। जो भी किया है कल्पनाओं के आधार पर, और भक्तामर स्तोत्र के हम स्वरूप को हमने बदला नहीं, उसके भावार्थ को बदला नहीं, उसके मंत्र रिद्धि मंत्र अर्थ को बदला नहीं। हमने केवल उसमें से आशय लेकर हमें क्या अनुभव आया वह अपनी कल्पनाओं द्वारा और गुरुदेव के आशीर्वाद द्वारा उसको साकार रूप देने का अल्प सा प्रयास किया। हो सकता है उसमें त्रुटियां भी रही होगी, तो शुद्ध पाठक उसे सुधार कर पढ़ेंगे और हमें बताएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि भक्तामर स्तोत्र यह आचार्य मानतुंग जी द्वारा रचित है, यह सभी को पता है। और भक्तामर स्तोत्र यह अतिशयकारी प्रभावकारी महाप्रभावक ऐसा स्तोत्र है। इस स्तोत्र का पठन हर घर में नित्य प्रतिदिन होता है और दिन प्रतिदिन महिमा भक्तामर स्तोत्र की महिमा यह बढ़ते ही जा रही है और इस पे श्रद्धान भी बढ़ रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए भक्तामर स्तोत्र तो हम रोज़ पढ़ते हैं, बच्चे को जल्दी समझ में आना और सभी को समझ में आना, इसके लिए हमने कुछ चित्रावली के माध्यम से उसे समझाने का और उसको बताने का छोटा सा प्रयास किया है। चित्रावली बहुत से गुरुदेव ने, आचार्यों ने, विद्वान पंडितों ने बनाई है। हमने भी छोटी सी चित्रावली बनाने का प्रयास किया है। तो उसमें हमने सबसे पहले लिया है भक्तामर स्तोत्र का काव्य। भक्तामर स्तोत्र का काव्य हमने जो भी लिखा है, जो लिया है, जो चित्र बनाया है, हमने वैज्ञानिक धरातल पर, आध्यात्मिक धरातल पर और संसार सागर से पार कर मोक्ष मार्ग की राह तक हम कैसे पहुँचे। मोक्ष मार्ग यह हमारा अंतिम लक्ष्य है जीवन का। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, रोग इत्यादि का निराकरण करते हुए हमें आत्म साधना करना है और आत्म साधना करते करते हमें मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना है और मोक्ष प्राप्ति करना है। यह भक्तामर स्तोत्र का हमारा यह एक विषय है। भक्तामर स्तोत्र में नित नए अनुसंधान प्रयोग वैज्ञानिक धरातल पर हो रहे हैं और उसमें सफलता भी मिल रही है। कोई भी श्रावक इस पर अविश्वास नहीं करता है, क्योंकि इसमें अविश्वास करने जैसा कुछ है ही नहीं। यह एक विश्वास का और अपने श्रद्धा का विषय है। अगर इंसान में सच्ची श्रद्धा हो तो पत्थर से पाषाण में से भी देव प्रकट होते हैं,
उसी प्रकार अगर हमारी सच्ची भक्ति हो तो भक्तामृत से भी हमारे मनोरथ कार्य सिद्धि होती है और हम मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं।